नेक नियत के साथ सही नीतियों का भी होना जरूरी है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जयपुर में बनाए गए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ भी ठीक यही हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाने की कोशिश अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। 170 करोड़ से तैयार प्रोजेक्ट हो गया बेकार, बन गया जी का जंजाल। बीआरटीएस कॉरिडोर पर बवाल, इसे कहते हैं बिना अक्ल के नकल। तभी तो विदेशों की तर्ज पर राजधानी जयपुर में बनाया गया बीआरटीएस कॉरिडोर शहर वासियों के लिए मुसीबत का सबब बनकर उभरा है। करीब 170 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार इस कॉरिडोर का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाना था, लेकिन सुविधा तो मिली नहीं, असुविधाओं का पहाड़ जरूर खड़ा हो गया। सार्वजनिक परिवहन के नाम पर इस कॉरिडोर पर एक बस तक नहीं चल रही है, जिसके चलते सरकार का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर पर हुए हादसों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जनवरी 2020 में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने जेडीए को बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का सुझाव दे दिया था। ऐसे में ये प्रोजेक्ट जेडीए के गले की फांस बन चुका है। अब तो सरकार के मंत्री भी इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल का मैं चेयरमैन था जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, और उसमें डिसीजन हो चुका है कि बीआरटीएस हटाना पड़ेगा। रोड सेफ्टी काउंसिल में सब डिपार्टमेंट मेंबर हैं और रोड सेफ्टी काउंसिल का डिसीजन मानना सबकी जिम्मेदारी है। यदि जेडीए को ये गलतफहमी है, को डिसीजन नहीं मानेंगे तो जेडीए को जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। यूडीएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को मैंने बुलाकर उस वक्त कह दिया था। अभी जयपुर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बीआरटीएस कॉरिडोर में होते हैं, क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर टेक्निकली गलत है। ये प्लान जिसने भी किया बिल्कुल गलत है। बेवजह बीआरटीएस कॉरिडोर शाम को 7 बजे तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्रॉस करते हैं एक्सीडेंट होता है। तो ये अभी जयपुर की जो रोड्स जिनकी चौड़ाई ज्यादा थी वो कम हो गई। तो मैं जयपुर में खुद जनप्रतिनिधि हूं, मैं ज्यादा समझता हूं। अब उसको जेडीए घुमाए, कभी कहता हम इसको ग्रीन कॉरिडोर कर देंगे, बोलता आप हैं कौन? ये तो जयपुर के जनप्रतिनिधि सरकार तय करेगी ना, राजस्थान की। खुद चीफ मिनिस्टर भी रोड एक्सीडेंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री खुद सड़क दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं, वो खुद चेयरमैन है रोड सेफ्टी काउंसिल के। तो इसलिए ये तो तय है, बीआरटीएस बेवजह प्रेस्टीज इशू बनाकर यदि यूडीएस डिपार्टमेंट रोकता है तो टोटली गलत है। और बीआरटीएस रोड सेफ्टी काउंसिल डिसीजन ले चुकी है, इसलिए बीआरटीएस हटाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री बात करके इसको हटाएंगे। जहां मंत्री जी इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं जेडीए इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने के पक्ष में है। जेडीए का तर्क है कि कॉरिडोर की उपयोगिता को लेकर कराई गई स्टडी में विशेषज्ञों ने इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की राय दी है। हालांकि जेडीए कमिश्नर कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा। सरकार ने पीडी कोर को इसके लिए चुना है कि वो एक स्टडी करे इसकी कि बीआरटीएस के बनने के बाद जो जयपुर शहर में ट्रैफिक को होने वाले जो एक्सीडेंटल जो पॉइंट्स बने हैं उसको लेकर वास्तविकता क्या है, कितना ट्रैफिक इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, या जो इसका शुरुआत में जो इसका मंतव्य था क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसको एक्सटेंशन करना चाहिए, इसको ऑल टुगेदर ख़त्म कर देना चाहिए, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। इन सारी जो भी हैं इसके बारे में वो जो भी पीडी कोर है वो पूरा इसका सूक्ष्म रूप से इसको देखेगा, एनालिसिस करेगा और हमको रिपोर्ट देगा। उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। जेडीए ने 2007 में बीआरटीएस कॉरिडोर का काम शुरू करवाया था। बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 50% रकम केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार और 30% रकम जेडीए ने इस प्रोजेक्ट में खर्च की थी। झोटवाड़ा रोड से लेकर सीकर रोड के बीच बने कॉरिडोर का उद्घाटन साल 2010 में यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी और सीएम अशोक गहलोत ने किया था, जबकि न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर का उद्घाटन साल 2015 में एनडीए सरकार के समय वसुंधरा राजे ने किया था। भले इसके निर्माण के पीछे सरकार के मन में लोगों के सफर को आसान बनाने का नेक विचार था, लेकिन नीति में गड़बड़ी थी। ऐसे में सरकार को जल्द ही इस पर ठोस फैसला लेने की जरूरत है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सफाई व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट, संसाधनों और मेन पावर के नाम पर लंबी चौड़ी फहरिस्त। कहने को प्रदेश के 4 शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार हैं।